हम शिलान्यास की क्रिया को यहाँ पे लखनऊ में संपन्न कर रहे हैं। इस तरीके से आप नीचे देख सकते हैं कि हम लोगों ने 5 शिलाओं के ऊपर 5 कलश बहुत ही अति विशिष्ट शास्त्रीय और जो है वास्तु सम्मत विधि से यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। ये बात ध्यान रखने की होती है कि अगर शिलान्यास में सही क्रिया हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज के इस ज़माने में, आज के इस काल में वास्तु के अनुसार पूरा 100% घर बन सके ऐसा संभव नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है, तो लेकिन यदि हम शिलान्यास ठीक से कर देते हैं तो घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं होता है। और घर में किसी भी डायरेक्शन में अगर आपकी बिल्डिंग टिल्टेड है तो वो भी जो है, अगर हम ठीक डायरेक्शन में 0 डिग्री पे करके अगर हम शिलाओं को रखते हैं और पंच तत्वों को बैलेंस करने का भी शिलान्यास के माध्यम से कोई भी 5 के 5 एलिमेंट आप बैलेंस कर सकते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि उस घर में रहने वाले लोगों को कभी भी कोई क्रॉनिकल डिसीज नहीं होती, उस घर में कोई किसी प्रकार की बाधा प्रवेश नहीं कर सकती। अगर आपने ठीक प्रकार से शिलान्यास और गृहन्यास किया है तो जीवन पर्यंत वहाँ पे कुछ भी हो जाए लेकिन कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश किसी तरीके से नहीं हो सकता है। तो इतना महत्वपूर्ण होता है शिलान्यास करना और गर्भ विन्यास करना। हम लोगों ने विभिन्न पेड़ों की जड़ें, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों के साथ, 9 ग्रह के रत्नों के साथ और भी प्रकार के रत्न स्फटिक मणि के साथ में तांबे के, पीतल के, चांदी के विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग करके यहाँ शिलान्यास कर रहे हैं, ताकि इस घर में सुख और समृद्धि और शांति और स्वास्थ्य हमेशा जो है नींव के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा के रूप में संचरित होता रहे, विकृत होता रहे। तो आप लोग जब भी कोई मकान बनाएं तो ध्यान रखें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो जीवन की है, वो है शिलान्यास। यदि आपने अपने जीवन की आधार ठीक रख दिया तो आगे वाली पीढ़ियाँ, आप, आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, क्योंकि शादी चलती है 50 साल, 60 साल, 70 साल, लेकिन घर चलते हैं हज़ारों साल। तो ध्यान रखें आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख और समृद्धि से रहें, इसलिए विधि विधान करना बहुत ही आवश्यक है, जो हमारे ऋषियों और मुनियों और सनातन की पहचान है और धरोहर है। थैंक यू।